It is not important for the survival of life. It is important for the continuity of life. Answer is in the female body. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फर्टिलाइजेशन चाहिए, बिल्कुल गलत है। अंदर होती है, यहाँ पे एग और स्पर्म बॉडी के अंदर फ्यूज करेंगे और अंदर ही जाइगोट बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी टीचर। और आपको पता ही है कि हमने स्टार्ट किया रिप्रोडक्शन 8th क्लास से, और ये सीरीज़ के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे रिप्रोडक्शन में हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और लास्ट चीज़ जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें थोड़ी सी मुश्किल भी आती है, वो है क्वेश्चन आंसर्स, मीन्स टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स। टेक्सचुअल जो आपके लास्ट के अंदर एक्सरसाइजेज होती हैं उसके अंदर, तो हम देखेंगे। अगर हमने अच्छी तरह से पूरे के पूरे वीडियोस देखें तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर भी एक बार एज ए टीचर मैं कोशिश करूँगा गो थ्रू हो जो जितने भी एक्सरसाइजेज क्वेश्चन हैं उनसे। तो मेरे पास आपकी बुक है, जैसे आप देख सकते हो। तो ये बुक के अंदर हम क्या करेंगे, पूरे का पूरा जो आपका क्वेश्चंस हैं वो मैं एक एक करके यहाँ पे करूँगा। जो डिटेल में क्वेश्चंस होंगे वो आप वीडियोस में देख सकते हो, लेकिन मैं आपको हिंट दे दूँगा। और जो शॉर्ट टाइप आंसर होंगे उनका मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको क्लेरिफाई करने के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आपने स्टार्ट ही यहीं से किया था कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, हमारे जिंदा रहने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। इट मीन्स बिना रिप्रोडक्शन के आगे जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी, जितने भी स्पीसीज है वो दुनिया के अंदर ख़त्म हो जाएंगे अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता। और यही कारण है जिन ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन रेट बहुत ही कम है और वो क्या होते हैं, वो एक्सटिंक्ट के कगार पे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा इन्वायरमेंटल चेंज हो जाए जिसके कारण पॉपुलेशन कम है और अचानक ही सब चीज़ और कॉलोनाइज्ड हों तो वो ख़त्म हो सकते हैं। सो एक वर्ड का आंसर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, हमारे आगे रेस को बढ़ाने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ओके, दिस इज द फर्स्ट। सेकंड, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो आपको पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था फर्टिलाइजेशन क्या होती है। तो सबसे पहले मैंने बोला था फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, पता ही आपको, फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन का मैंने बताया था क्या है, एक प्रोसेस जिसमें क्या होगा, एग जो है वो स्पर्म के साथ फ्यूज़ करेगा। पहले तो डेफिनेशन होगी, और जब फ्यूज़ करते तो क्या बनता है, इट गिव राइज टू जाइगोट। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, बन गया जाइगोट। अब ये पूछा है कि पूरा प्रोसेस, तो आपने बताना कि कहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ। तो मैंने बताया था ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है। सो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मीन्स फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो स्पर्म होता है वो पहुँचेगा और एग भी वहाँ पे पहुँचता है, और वहाँ पे जाके ये दोनों एग और स्पर्म फ्यूज़ करते हैं। ये एग आ गया और ये स्पर्म आ गया। ये होता है वो अपना न्यूक्लियस जो होता है एग को दे देता है। जैसे ही जो स्पर्म है अपना न्यूक्लियस जो होता है एग को देता है, तो एग के पास 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, और जो स्पर्म बाहर होता है वो क्या होगा, डीजनरेट हो जाएगा। और अब इसको बोलते हो दैट इज़ फर्टिलाइज्ड एग। और यही एग जो होता है फर्टिलाइज को बोलते हो जाइगोट। और ये जाइगोट आगे क्या करेगा, 9 मंथ तक डेवलप करेगा, डिफरेंट स्टेजेस में जाएगा। जो फीमेल होती है उसके यूट्रस में जाके एम्बेडेड होएगा, वहाँ से न्यूट्रिशन लेगा और उसके बाद जाके ये डेवलप होगा एक पूरे फिटस के अंदर। सो ऐसे ये प्रोसेस चलता है फर्टिलाइजेशन का। मैं फिर बोलता हूँ, हर एक चीज़ के लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई है। अब ज़्यादा डिटेल में करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी ना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ये आपने देख लेना कहाँ पे, वीडियो के अंदर। अगर आप थर्ड क्वेश्चन की बात करें, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो आपको सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो है उसको चूज़ करना है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अक्कर, तो मैंने बताया था आपको कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, तो बता दूं फिर से, जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, यहाँ पे एग और स्पर्म बॉडी के अंदर फ्यूज़ करेंगे और अंदर ही जाइगोट बनेगा। और पूरा इस केस में क्या होता है, मोस्टली जो बच्चा होता है वो बेबी होता है वो जन्म लेता है, ना कि हम एग को जन्म देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कहाँ पे होता है, इन फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इन मेल बॉडी, आउटसाइड द मेल बॉडी। तो नेचुरल बात आपको पता ही है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो मेल बॉडी में तो होगी नहीं, वो कहाँ भी होगी, फीमेल बॉडी के अंदर। सो आंसर इज इन द फीमेल बॉडी, ये आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट, ए टैडपोल डेवलप्ड इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। तो ये मैंने बताया था कि अगर हम एक टैडपोल की बात करते हैं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझाया था मैंने कि
अगर एक टेडपोल जो होता है वो क्या होता है, जब एक एग होता है फिर वो हैच करता है, फिर उससे हमारे अलग अलग स्टेजेस बनते हैं और अल्टीमेटली फिर से फ्रॉग बन जाता है। तो वो जो चेंजेस थी उस चेंजेस को हमने एक नाम दिया था, तो मैंने पूरा डिटेल में बताया था, एंड दैट इज कॉल्ड, ऑप्शंस आर फर्टिलाइजेशन, क्या इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्या मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, क्या एम्बेडिंग बोलते हैं, या फिर बडिंग बोलते हैं। तो आप इनमें से पहले गलत निकाल सकते हो, जो आपको लगता है बिल्कुल ही गलत है। बडिंग अमीबा में होती है, वो तो है ही नहीं है। अगर हम देखें फर्टिलाइजेशन, वो तो एग और स्पर्म की होती है, वो तो हो ही नहीं सकता। फिर तीसरा आ गया कि अब एम्बेडेड और मेटामॉर्फोसिस, तो आपको पता ही है इसका आंसर है मेटामॉर्फोसिस। मीन्स एक ऐसी चेंज जिसमें इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक ऑर्गेनिज्म पहुंचेगा। मीन्स एक एग से पूरा ऑर्गेनिज्म जो बना उसकी जो स्टेजेस है, वो जो चेंजेस आती है स्टेजेस में, उनको नाम दिया था मेटामॉर्फोसिस। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए जाइगोट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया उसमें बताया था कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस जो होते हैं, एग जब फर्टिलाइज हो जाता है उसके अंदर कितने होंगे, यानी कि जाइगोट में कितने होंगे। तो आपको पता ही है जाइगोट किससे बना है, तो जाइगोट बना एक एग, ये उसका न्यूक्लियस आ गया, और एक स्पर्म, ये उसका न्यूक्लियस आ गया। तो जब ये दोनों टक्कर मारेंगे तो फिर क्या होगा, ये हो गया एन और ये हो गया एन। अब इसने अपना एन इसको दे देना स्पर्म ने, तो जब इसका एग इसके पास चला जाएगा, इसका स्पर्म जब इसके पास चला जाएगा एग के पास, तो फिर क्या होगा, एग के पास दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, दो न्यूक्लियस। स्पर्म जो है वो डिजेनरेट हो जाएगा, बाहर खत्म हो जाएगा। अब बताओ इसको क्या नाम दिया था, जाइगोट। अगर ये जाइगोट था तो क्वेश्चन है कि जाइगोट के पास कितने न्यूक्लियस होंगे। बस एक ही हो जाएगा, फ्यूज होगा, लेकिन उसमें दो पूरा का पूरा सेट होगा क्रोमोसोम का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मीन्स ट्रू और फॉल्स, सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे पसंद जो होते हैं क्वेश्चन बच्चों को, सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं, मज़ा आता है जिनको करने में, वो यही क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें ज़्यादा करना कुछ नहीं, सिर्फ आपको जहाँ तो टिक लगाना है, जहाँ तो मार्क कर देना कि ये गलत है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ओवीपेरस एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस। ओवीपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, मीन्स एक ओवीपेरस एनिमल जो बच्चे को जन्म दे रहा है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि विविपेरस एनिमल्स होते हैं वो देते हैं जन्म एक बच्चे को, और जो ओवीपेरस एनिमल्स होते हैं वो जब बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, वो देते हैं एग, और उस एग को हैच करके बाद में उससे क्या होते हैं, एक नया यंग वन तैयार होता है। नेक्स्ट, ईच स्पर्म इज ए सिंगल सेल। कहते हैं हर एक सेल स्पर्म जो होता है वो सिंगल सेल होता है। बिल्कुल सही है, इट इज़ ए सिंगल सेल, ये मल्टी सेल नहीं होता है, सिंगल सेल होता है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। फ्रॉग जो है उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि वो अपने स्पर्म्स को रिलीज कर देगा वाटर के अंदर, और फीमेल जो फ्रॉग होगी वो भी स्पर्म को, एग को रिलीज कर देगी वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। बिल्कुल सही, ये एग्जैक्टली ट्रू आंसर है। नेक्स्ट, ए फ्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम ए सेल कॉल्ड गैमेट्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स हैं, जिनका जन्म जो है, यहाँ ह्यूमंस है, उनका जन्म एक ही गैमेट से हो, मीन्स एग और स्पर्म ने ही उसको बना दिया। कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर किसी ह्यूमन का जन्म हो, चाहे मैं हूँ, कोई भी एनिमल, ह्यूमन, कुछ भी होंगे जो सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं, उसके लिए दोनों का होना जरूरी है, दोनों का फ्यूजन होना जरूरी है, तब जाके एग और स्पर्म फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट से ही जन्म होगा। नेक्स्ट, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। ठीक है, कहते हैं जो एग होता है, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड ऑफ सिंगल सेल। तो कहते हैं जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, मैंने अभी ये डायग्राम बनाई थी इसलिए डायग्राम बनाता हूँ। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि सिंगल सेल गैमेट्स हैं, दैट इज़ हमारे स्पर्म भी और एग भी, जैसे हम यहाँ पे बताते हैं। ये आपके पास आ गया एग एन, और ये न्यूक्लियस आ गया स्पर्म का, मान लो एन। अब आपको लगता है ये दोनों फ्यूज़ करेंगे, जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा दो बॉडी बन जाएंगी, लेकिन ये दो बॉडी, अब सब बच्चे गलती करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी ये दोनों फ्यूज़ करते हैं, मैं चौथी बार बता रहा हूँ आपको, फोर्थ टाइम बता रहा हूँ, ये न्यूक्लियस अपना दे देता है, दैट इज़ एग को, और ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये डिस्कार्ड होता है, मीन्स ये डिसइंटीग्रेट होगा, टूट जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। इसलिए इसके बाद क्या होगा, हमारे पास एक ही सेल बचता है। इसका मतलब जाइगोट जो होता है वो दो सेल नहीं होते हैं, वो एक ही सेल होता है। ठीक है, जाइगोट इज ए सिंगल सेल। नेक्स्ट, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। सो अमीबा जो होता है वो फ्यूजन करता है, ना कि बडिंग करता है। बडिंग कौन करता है, मैंने बताया था आपको, बडिंग करता है यीस्ट या फिर हाइड्रा। तो इसलिए ये दोनों ही नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल गलत है।
फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फर्टिलाइजेशन चाहिए, बिल्कुल गलत। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही फर्टिलाइजेशन चाहिए, सेक्सुअल को नहीं चाहिए। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है ये गलत है। नेक्स्ट, बाइनरी फिजन इज ए मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिजन मैंने बताया था जो अमीबा के अंदर होती है, बिल्कुल सही है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप्स है। ए जाइगोट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब बुक अगर आपने सामने रखी है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो होगा, टिक लगा सकते हो। तो यहाँ पे ए जाइगोट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन बिल्कुल सही है, इट इज ए ट्रू, बिकॉज फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म्स, उसी से जाइगोट बनता है। तो फर्टिलाइजेशन के बिना तो जाइगोट बनेगा ही नहीं, तो ये भी ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन इसका, एन एम्ब्रो इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। कहते हैं जो एम्ब्रो होता है वो एक सेल से बना होता है, नहीं। एम्ब्रो का मतलब कि एक पूरी की पूरी बॉडी बनने जा रही है, वो सिंगल सेल नहीं हो सकता। वो जाइगोट जो जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा, 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, ऐसे बढ़ता जाएगा और उसी से एक एम्ब्रो बनता है। तो एम्ब्रो कभी भी सिंगल सेल नहीं हो सकता, वो बहुत सारे सेल्स होंगे। सो इट इज़ अ मल्टी सेलुलर बॉडी। ये हो गई हमारी ट्रू फॉल्स। थोड़ा जल्दी करो ताकि आपका टाइम भी बच जाए और हमारी वीडियो भी लंबी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन जाइगोट एंड ए फीटस। जाइगोट और फीटस में फ़र्क होता है। सिंपल, जाइगोट जो होता है वो पहला सेल होता है जिससे लाइफ डेवलप करती है। मीन्स लाइफ जो स्टार्ट होती है जाइगोट से होती है, एग और स्पर्म के फ्यूजन से जो बनता है वो तो जाइगोट। लेकिन जो फीटस होता है वो इसी जाइगोट की लेटरल स्टेजेस में बनेगा। मतलब यही जाइगोट जैसे से मल्टीप्लाई करेगा फीमेल वॉर्म के अंदर, तो ये एक पूरी बॉडी बनने जाएगी। फिर ये पूरा जब डेवलप हो जाएगा, उसके कान नाक सब आना शुरू होते हैं बॉडी के अंदर ही, तब हम उसको नाम देते हैं फीटस। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया, फीटस लेटरल स्टेजेस है, लास्ट स्टेज आ गई जाइगोट की, और जाइगोट फर्स्ट स्टेज आ गई लाइफ की। सो दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट, डिफरेंस डिफाइन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। बड़ा सिंपल है, अभी मैंने पूरी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच वन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ sex, that is male and female, without the involvement of egg and sperm, without the formation of zygote, without fertilization। कुछ भी लिख सकते हो आप, जिसमें इन सब जिस भी प्रोसेस में ये सब कुछ ना हो और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए, हम बोलते हैं वो क्या हुआ, दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसकी 2 टाइप्स बोली उन्होंने, कोई भी तो मैं 3 बता देता हूँ। हमने बोला था फिजन, हमने बोला था बडिंग, हमने बोला था फ्रेगमेंटेशन, ये सब इसकी टाइप्स आ जाएंगी। ओके, तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रो गेट एम्बेडेड। कौन सा ऐसा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7, फीमेल के कौन से ऑर्गन के अंदर एम्ब्रो अपने आप को एम्बेडेड कर लेता है, मीन अटैच कर लेता है, ताकि वो अगले 9 मंथ तक खाना खाता रहे और डेवलप होता रहे। सो कौन सा पार्ट है, तो पहले पता है फीमेल के कौन से पार्ट है। एक है ओवरी, उसका तो हो ही नहीं सकता कि वो एग को प्रोड्यूस करता है। एक था फेलोपियन ट्यूब, उसके आगे वाला, वो क्या करता है, वो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है। उसके आगे आता है यूट्रस, वहाँ पे जाके एम्बेडेड होता है। दैट इज कॉल्ड साइट ऑफ एम्ब्रो डेवलपमेंट। किया था ना सारा, वीडियो में नहीं किया तो पीछे वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया। ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है, 10 मिनट की होगी, तो उसमें पूरा डिटेल बताया मैंने आपको। सो साइट ऑफ एम्ब्रो डेवलपमेंट इज द यूट्रस, तो आंसर होगा इसका यूट्रस। वहाँ पे अपने आप को एम्बेडेड करता है और खाना खाता है अगले 9 मंथ तक के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, बताया था मैंने। मेटामॉर्फोसिस क्या है, तो आपको कोई एक एग्जांपल देनी है, तो मैंने वहाँ पे आपको 1-2 एग्जांपल दी हुई थी। मेटामॉर्फोसिस मैंने बोला था कि चेंज होता है जब भी कोई ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी एक इनिशियल स्टेज होती है, यहाँ से उसकी लाइफ स्टार्ट होती है। जैसे एग हो गया, और वहाँ से 4 या 3 स्टेजेस होंगे। सो इट अंडरगो 3 और 4 स्टेजेस टू डेवलप इनटू अडल्ट फॉर्म्स। सो दैट चेंजेस आर कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस मैंने कंप्लीट भी करवाई है, इनकम्प्लीट भी करवाई है। कंप्लीट में जिसमें 3 या 4 स्टेजेस वो होनी ही चाहिए। जैसे बोला था एग होगा, फिर लार्वा होगा, फिर प्यूपा होगा, फिर एडल्ट होगा, ये चारों होनी चाहिए तो कंप्लीट। अगर इनमें से कोई मिस होती है तो वो पूरी की पूरी उसमें स्टेजेस नहीं आते, हम बोलेंगे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हुई है। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो मैंने बड़े सिंपल वे में समझाया था। फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म का फ्यूज होना, अगर वो बॉडी के अंदर हो रहा है, जैसे ह्यूमन के अंदर होता है, ह्यूमन में फीमेल के अंदर होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो जब भी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, हम बोलते हैं दिस इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, दैट इज एग एंड स्पर्म फ्यूज आउटसाइड द बॉडी, दैट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दैट्स
फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एग्जांपल्स आर फ्रॉग एंड फिश। दोनों के केस में देखोगे बाहर ही होती है ज़्यादातर। तो ये थे आपके क्वेश्चंस फ्रॉम 8th क्लास रिप्रोडक्शन चैप्टर। और मुझे लगता है कि अब जो मैंने बोला था, आपको प्रॉमिस किया था कि पूरे वीडियो विद क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, तो मैंने पूरा अपना प्रॉमिस किया है। और अगर आप चाहते हो कि यही वीडियोस आपको आगे भी मिलें, प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें। मैं भी मोटिवेट होऊंगा ताकि आपके अगले भी जो यूनिट्स हैं बायोलॉजी के वो मैं जरूर कंप्लीट करूँ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।